क्या आपके घर में भी 1 साल से छोटा बच्चा है? क्या आप भी घूमने जाना चाहते हैं? बट घूमने जाने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या खिलाएँगे बाहर, कैसे बच्चे का फूड मैनेज होगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय मॉम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्शी एंड आई एम अ मॉम ऑफ 2। मेरी एक बेटी है जो कि 4.5 साल की है और एक बेटा जो कि 9 एंड हाफ मंथ्स का है। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि क्या हम 2 डे ट्रिप कर सकते हैं, मैंने बिना सोचे हाँ कर दिया। उसका रीज़न अनाया थी, क्योंकि अनाया का अब फाइनली स्कूल स्टार्ट हो रहा है और उसके स्कूल स्टार्ट होने से पहले मैं कोई ट्रिप करना चाहती थी जो कि उसके लिए भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो और स्कूल जाने से पहले भी उसके लिए कुछ चेंज हो जाए। फिर बारी आती है कि अब प्लानिंग की। मैंने 1 वीक पहले से सारा कुछ प्लान करना स्टार्ट कर दिया था कि हम वहाँ जाके क्या खाएंगे, क्या कैसे स्केड्यूल होगा हमारा, नैप टाइम कैसे मैनेज करेंगे। 2 डे ट्रिप थी तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था, बट एज़ आई एम अ मॉम ऑफ़ 2 तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। अगर आप प्लानिंग करके चलो तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब बच्चे के लिए क्या आप स्नैक पैक कर सकते हो, सबसे पहले वो सोचना था मुझे। तो मैंने जो भी स्नैक मैंने मेरे घर पे रखे हुए थे, जैसे मखाने रखे हुए थे तो वो मैंने घी रोस्ट कर लिया। पॉपकॉर्न रखे हुए थे जो कि अनाया खा लेती है बहुत अच्छे से। रोस्टेड चने रखे हुए थे और 2-3 चीज़ें रखी हुई थी घर पे ही जो कि हेल्दी स्नैक होता है बच्चों के लिए। वो मैंने ज़िप्लॉक बैग में डाले और वो सारी चीज़ें मैंने पैक कर लिए। अच्छा, अब बात करें अनाया की, तो अनाया सब कुछ खा लेती है बाहर का। उसका हमें फ़ूड के लिए सोचने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सोचना था तो वो ईज़ान का था, क्योंकि उसे कैसे उसका फ़ूड कैसे मैनेज करना है। तो हमें निकलना था मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट मैंने बना लिया था, ऑमलेट। और ईज़ान ने हाफ़ ही फ़िनिश किया था, मैंने हाफ़ उसका पैक कर लिया था। अच्छा, बात करें खुद के खाने की, तो मेरे पास लेफ़्ट ओवर दाल रखी हुई थी, तो मैंने राइस इंस्टेंट कुकर में बना के मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए और अनाया के लिए मैंने दाल राइस अलग-अलग कंटेनर में रख लिया था, जो कि बहुत ईज़ी हो गया था खाना और बस खा के हमने वो डिस्पोज़ कर दिया था। अब ईज़ान ने अपना ऑमलेट हाफ़ फ़िनिश किया था, तो जो हाफ़ बचा हुआ था तो वो उसने एक नैप लेने के बाद उसने आराम से खा लिया। और मैंने फ्रूट्स कट करके बहुत सारे रखे हुए थे, तो बच्चे फ्रूट्स भी आसानी से खा लेते हैं। अब उसकी डिनर की बात सोचनी थी कि वो क्या खाएगा, तो मेरे पास होममेड सेरेलैक है, मैं बना के रखती हूँ। और स्लर्प फार्म के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या रखें, स्लर्प फार्म के बहुत सारे रेडी टू ईट सीरियल्स आते हैं, सेरेलैक आते हैं जो आप इजीली बना सकते हैं। सिर्फ आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी और आप कहीं घूमने जा रहे हो तो गर्म पानी ईज़िली आपको कहीं भी मिल जाता है। तो उसका एक दिन का पूरा सॉर्ट हो गया था। और अब बात करें कि बच्चे के टैंट्रम ज़्यादा ना हो, कैसे अपनी ट्रिप को पीसफुल बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये ध्यान रखा था कि उसकी नैप जो थी वो कार में होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी जो ट्रिप थी वो 4 से 5 घंटे की ड्राइव पे थी। तो जब मॉर्निंग में ईज़ान उठा तो हमने फटाफट ब्रेकफास्ट किया और हम रेडी होके निकल गए। मैंने ये ध्यान रखा था कि उसके नैप से पहले, वो ईज़ान अभी 9 एंड हाफ मंथ्स का है और वो दिन में 2 नैप लेता है, तो उसकी फ़र्स्ट नैप से पहले हम कार में बैठ गए और कार चलने लगी तो वो थोड़ी देर ठीक था, फिर उसको नींद आ रही थी। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि जब उसको नींद आ रही होती है तो उसको जो है थोड़ा-सा उसको कार सीट में अंधेरा कर दो और थोड़ा-सा म्यूज़िक चला दो, पैसिफायर दे दो, तो वो थोड़ी देर में सो जाता है। ठीक वैसे ही हुआ, उसने 1 घंटे 15 मिनट की नैप ली, जो कि रास्ता बहुत ही आराम से निकल गया हमारा। और उसके उठने के बाद जो भी लेफ़्ट ओवर उसका ऑमलेट था वो और फ्रूट्स उसने खाया। हम सब ने भी थोड़ा बहुत स्नैक खाया और अपना लंच किया और फिर हम फ्रेश होके हम फिर से निकल गए। तो 1-2 घंटे तक तो ईज़ान जगता रहा और फिर उसने दूसरी नैप भी ले ली थी। जब हम पहुँचे तो वो दूसरी नैप से वो उठ चुका था और हम जब पहुँचे तो दोनों बच्चे फ्रेश थे। अनाया का ये है कि अनाया अब नैप नहीं लेती है, वो आराम से दिन में जग लेती है और अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो फिर रात में जल्दी सो जाती है। तो हम पहुँच गए थे, हमने डिसाइड किया था कि अब तो दोनों नैप हो गई है ईज़ान की, तो अब ईज़ान रात में 8-9 बजे सोएगा। तो हम होटल ना जाके पहले हम अपने जो हमारे गो टू स्पॉट्स थे, हम पहले वो कवर कर लेते हैं। तो हम आ गए थे बीच पे और दोनों बच्चों को कार से निकल के काफ़ी अच्छा लग रहा था थोड़ी देर बाद। और मैं तो भूल गई थी इस टाइम पे कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं बैठ गई और बस मैंने थोड़ी देर यहाँ बैठ के अपना अपना मोमेंट मैंने एंजॉय किया। और हस्बैंड ने भी समझा इस बात को कि मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी इस थोड़े से टाइम की, और उन्होंने भी बच्चों को पीछे संभाल लिया था और दोनों बच्चे भी ठीक ठाक थे।
अब बात करें मौसम की, तो मैंने घर से निकलने से पहले चेक कर लिया था कि वेदर कैसा है। लेकिन यहाँ का वेदर ऐसा होता है कि दिन में गर्मी है, शाम को थोड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो मैंने सबके लिए जैकेट्स पैक कर लिया था, बट हमें वहाँ पहुँच के ज़रूरत नहीं पड़ी। और कपड़े भी अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले से आप वेदर चेक कर सकते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, तो उस हिसाब से आप पैकिंग कर सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या रखना है। और मैंने इस ट्रिप पे मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं रखे थे हम लोगों के लिए, सिर्फ जो कपड़े पहन के आए थे और एक्स्ट्रा नेक्स्ट डे के लिए एक एक पेयर ही रखा हुआ था। बट अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो छोटे बच्चे के आप एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर रखिए। मैंने ईज़ान के 2-3 कपड़े एक्स्ट्रा रखे थे और अनाया के भी नहीं रखे थे, बट मुझे एक रखना चाहिए था। लेकिन मुझे पता था कि इतना ज़रूरी नहीं है अनाया का, शी इज़ अ गुड किड, वो ज़्यादा गंदे नहीं करेगी। बट एक्सीडेंट या हो सकता है कुछ भी कि बच्चे ने खाना गिरा लिया या फिर गीले हो गए, आप एक कपड़े बच्चों के एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं। अच्छा, हमें कहीं से आवाज़ आ रही थी कि कुछ तो हेलीकॉप्टर वगैरह जा रहा है, तो बचपन में जब हम छोटे थे तो ये सब हमें देख के बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जब भी मुझे कहीं पे ऐसे एरोप्लेन की या फिर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है तो मैं देखती हूँ बच्चों को दिखाने के लिए, मैं अनाया को दिखाती हूँ कि देखो ये जा रहा है। तो टाइम चेंज हो गया है, बट हम फिर से वो मोमेंट रिलीव करते हैं जो हमने अपने साथ किया था, अब वो हम फिर से रिलीव कर रहे हैं अपने बच्चों के थ्रू। तो यहाँ पे इज़ान आराम से बैठ गया था टेबल पे और एंजॉय कर रहा था मोमेंट पूरा, और हमें भी थोड़ा रिलैक्सिंग लग रहा था। यहाँ पे वेदर अच्छा था, धूप में थोड़ा सा गर्मी लग रही थी, बट यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आ रही थी और हवा चलती है बीच में, यहाँ के बीच में काफ़ी ठंड होती है, पानी बहुत ठंडा था। मैंने अनाया को भी ट्राई किया कि आ जाओ थोड़ा सा पानी में, बट वो दूर ही खड़ी रही, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता पानी। और उसे पता था कि हम इसके बाद होटल जाएंगे स्टे करने, तो बस वो होटल के लिए एक्साइटेड थी और उसे वो ये हो रहा था कि हम कब जाएंगे। तो जैसे ही हमने बोला कि चलो अब यहाँ हमारा डन हो गया, हम चलते हैं होटल, तो वो सबसे पहले बैग उठा के वो आगे की तरफ जाने लगी। और जैसे ही हम कार में बैठे तो अभी हमारे टाइम था लाइक 40 मिनट्स थे, तो मैंने फिर से ईज़ान को ऑफ़र किया स्नैक। ये मैं इंडियन मार्केट से लाई थी ज्वार मुरमुरा, ये भी मैंने घी रोस्ट कर लिया था। तो ये मैंने, अच्छा आप अगर ट्रिप में कहीं जाए ना तो कुछ एक नई चीज़ ज़रूर रखें, उससे बच्चों को ये होता है कि उनके लिए वो नया चेंज होता है, तो फिर वो ज़्यादा ही मतलब उस चीज़ को एंजॉय करते हैं रादर दैन कि अगर वो रिपीटेटिव कोई चीज़ खा रहे हैं तो इतना एंजॉय नहीं करेंगे, बट अगर कोई नई चीज़ है तो वो ज़्यादा अच्छे से खाएंगे। और ईज़ान को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये था हमारा दूसरा स्पॉट। इतना अच्छा व्यू लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सीनरी देखते थे बचपन में, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। और हुआ ये यहाँ पे कि ईज़ान ने रोना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसे नींद आ रही थी। जनरली वो 2 ही नैप लेता है, लेकिन आज ट्रिप की वजह से वो टायर्ड हो गया था, तो उसको नींद आ रही थी, उसने रोना स्टार्ट किया था, तो मैंने उसे थोड़ी देर के लिए फिर से सुला दिया था। उसने 10-15 मिनट्स की नैप ली और जैसे ही उस नैप सो ही रहा था कि हम अपना होटल पहुँच गए, बट जैसे ही कार रुकी वो जग गया और अच्छे मूड में था। और अनाया तो पहुँच के उसको ऐसा लग रहा था कि कितना मतलब कितनी ज़रूरी थी उसको ये ट्रिप, मतलब इतना ज़्यादा वो एंजॉय कर रही थी। और ईज़ान को भी मैंने नीचे छोड़ दिया था, इन दोनों बच्चे आराम से नई जगह देख के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ दूसरी ज़रूरी चीज़ की, तो वो आती है मेडिकल किट। भले ही आपको लगे कि आपका सिर्फ़ 1 दिन का ट्रिप है, 1 घंटे का ट्रिप है या कुछ भी है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ हैं तो उनकी किट ज़रूर रखिए। उस किट में बच्चों की पेन किलर तो होनी ही चाहिए, एंड अगर छोटा बच्चा है तो उनकी गैस मेडिसिन हो गई, अगर बड़ा बच्चा है तो बैंडेड वगैरह हो गया, बेसिक जो कि मेडिसिन होती है वो आप ज़रूर रखिए। उसकी वो मैंने पूरा अच्छे से पाउच बना के मैंने रख लिया था। मुझे ये था कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वेल एंड गुड, बट अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर एक अलग से हमारा टाइम वेस्ट होगा कि हमें फिर से फार्मेसी ढूँढनी पड़ेगी और हमें लेने जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपनी किट ज़रूर ध्यान रखनी है। अब बात करें नाइट नैप की, तो दोनों बच्चे बहुत अच्छे से टायर्ड थे, तो दोनों बहुत अच्छे से सोए। और इतना अच्छा तो ईज़ान घर पे भी नहीं सो रहा था, मतलब कि वो रात में 2 या 3 बार उठता था, बट वहाँ पे एक बार ही उठा था फ़ीड के लिए, और काफ़ी अच्छे से हम सब सोए वहाँ पे। और अब बारी आती है नेक्स्ट डे मील की।
तो सबसे पहले हम रेडी होके निकले ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए और यहाँ पे अमेरिकन ब्रेकफ़ास्ट अच्छा मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे बिना सॉल्ट का स्क्रैम्बल्ड एग ऑर्डर किया था ईज़ान के लिए और फ्रूट्स, तो वो उसका ब्रेकफ़ास्ट हो गया था। तो ईज़ान को मैंने बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट कर दी थी 6 मंथ से, अनाया के साथ भी मैंने ये किया था। तो ईज़ान अब कुछ ऐसा जो फ़िंगर फूड होता है वो खुद से खा लेता है उठा के। तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छा होता है कि साथ में बच्चे भी खा रहे हैं और ख़ुद भी हम खा सकते हैं। राइस वगैरह भी है कि उसको खिलाना पड़ता है, क्योंकि अगर राइस सिर्फ प्लेन राइस है तो वो उठा के खा लेता है, बट अगर दाल के साथ हो उसे वो स्टिकी लगता है तो फिर वो नहीं खाता है, और रोटी पराठे वगैरह वो खुद से उठा के खा लेता है। तो अब हम ब्रेकफ़ास्ट करके निकले और एज़ान ने अपनी फ़र्स्ट नैप ले ली थी और वो सो ही रहा था कि एक बहुत अच्छा स्पॉट मिल गया। तो मैंने कार रुकवाई और हस्बैंड और अनाया कार में बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि मैं देख के आती हूँ, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, और अगर अच्छा होगा तो मैं कॉल कर दूँगी हस्बैंड को और सब आ जाएँगे। तो मैं थोड़ा चल के आई और मैं जैसे ही मैं आगे आई मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा स्पॉट था। तो मैंने हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि आप उसके सीट के साथ ही उठा लाओ उसे, वो धीरे से उठने नहीं पाए, और क्योंकि अगर यहाँ पे एक फ़ोटो हो जाएगी फैमिली फ़ोटो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने थोड़ा और आगे आके देखा तो बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट मिल गया था मुझे, जो कि व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मैं सोच रही थी कि मैंने अच्छा है हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि यहाँ पे एक फ़ैमिली फ़ोटो तो बनती ही है। तो हस्बैंड भी लेकर आ गए थे एज़ान को, और एज़ान उसमें सो रहा था आराम से, क्योंकि उसकी जो कार सीट थी उसमें उस ब्लैंकेट वगैरह या कोई हल्का सा स्वेडल का कपड़ा कोई भी डाल देते हैं तो वो कवर हो जाता है, तो अच्छे से एज़ान उसमें आराम से सो लेता है। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह ली और हम यहाँ से निकल गए, और तब तक मैंने स्नैक वगैरह बच्चों को ऑफ़र कर दिया था जो मैं लेकर आई थी। और ये हमारा था दूसरा स्पॉट। यहाँ पे आके हम आराम से आधे घंटे बैठे थे और इस व्यू को एंजॉय किया था हमने, हम चारों बैठ के। यहाँ पे मैं थोड़ा स्नैक ले आई थी। स्नैक में ड्राइड मैंगो था, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, हमें भी पसंद होता है, और यहाँ बैठ के हमने खूब एंजॉय किया। और फिर हम निकल गए थे दूसरे व्यू पॉइंट के लिए, और एज़ान अभी अपनी दूसरी नैप ले रहा है। हमने यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट हैवी कर लिया था तो हमें बिल्कुल भी भूख नहीं थी, और हमारे पास इतना स्नैक था, फ्रूट था, कि हमें लंच करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और नेक्स्ट स्पॉट के बाद हम निकलने वाले थे अपने घर के लिए, क्योंकि हमें 3 से 4 घंटे लगने वाले थे यहाँ से। और हमें ये था कि एज़ान की एक नैप से पहले ही हम बीच में एक ब्रेक लेंगे और इसमें हम फ्रेश होके फिर से हम निकलेंगे घर के लिए। तो ये जो हमारी ट्रिप थी ये रिलैक्सिंग थी। निकलने से पहले ट्रिप पे हमें बस ये लग रहा था कि अगर बच्चे ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, और ऐसा ही हुआ। इतना अच्छा सोचा नहीं था जितना अच्छा ये ट्रिप गया। तो प्लानिंग से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो आई होप आपको ये टिप्स थोड़ी हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।